लाम घाटी का घना जंगल, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहां वर्षों तक एक रहस्य बना रहा। इसी जंगल में एक दिव्य आत्मा ने अपनी तपस्या की है। उनके बारे में कहा जाता था कि वे सामान्य व्यक्ति नहीं, वे तपस्वी जीवन जीते थे और उनकी हर बात सत्य सिद्ध होती थी। गुणा बाबा का जन्म लाखनवाड़ी गांव में हुआ था, लेकिन उनका मन बचपन से ही आध्यात्मिक था। वे सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे और अपनी आत्मा को परम शक्ति से जोड़ने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया। बचपन में उनके सबसे करीबी मित्र नामदेव वानखड़े थे, जो हमेशा उनके साथ रहते थे। दोनों ने एक साथ गांव में खेला, सीखा और बड़े हुए। लेकिन धीरे धीरे बाबा की रुचि संसार से हटकर तपस्या की ओर बढ़ने लगी। जब बाबा ने लामा घाटी के जंगल में तपस्या शुरू की, तो लाम घाटी गांव वालों ने एक अजीब बात नोटिस की। वे कभी कभी बाबा को जंगल में देखते थे, लेकिन कुछ ही क्षणों में वे अदृश्य हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे वे भौतिक संसार से परे किसी और आयाम में चले जाते हों। लोग कहते थे कि बाबा दिव्य शक्तियों से संपन्न हो चुके हैं और उनकी साधना से पूरे जंगल में एक अनोखी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। बाबा ने पूरे 12 वर्षों तक कठिन तप किया। इन वर्षों में वे न बारिश की परवाह करते, न ठंड की, न ही भूख प्यास की। वे सिर्फ ध्यान और साधना में लीन रहते। आखिरकार जब उनका तप पूर्ण हुआ, तो वे एक सिद्ध महापुरुष के रूप में उभरे। जब गुणा बाबा लामघाटी से वापस लौटे, तो उन्होंने अपने बचपन के मित्र नामदेव वानखड़े को याद किया। नामदेव तब एक किसान बन चुके थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था। उनका खेत पूरी तरह बंजर हो चुका था। वर्षों तक उन्होंने अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी बोने पर सिर्फ घास ही उगती थी। उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन कोई भी तरीका कारगर साबित नहीं हुआ। एक दिन जब नामदेव अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। यह हवा साधारण नहीं थी, यह एक दिव्य ऊर्जा थी जो पूरे खेत में फैल गई। खेत की मिट्टी में एक अजीब सी कंपन हुई और जैसे ही नामदेव ने सिर उठाकर देखा, उनके सामने गुणा बाबा खड़े थे। बाबा मुस्कुराए और बोले, नामदेव, तेरा खेत अब बंजर नहीं रहेगा, यह भूमि अब सोना उगलेगी। इतना कहकर बाबा ने जमीन पर अपना हाथ रखा और आंखें बंद कर मंत्रोच्चार करने लगे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़े, अचानक आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश होने लगी। इस बारिश की बूंदें आम पानी नहीं थीं, ये दिव्य ऊर्जा से भरी थीं। कुछ दिन के बाद नामदेव का खेत हरा भरा दिखने लगा। जिस जमीन पर सिर्फ घास उगती थी, वहां अब लहलहाती फसलें उगने लगीं। कुछ ही महीनों में यह खेत सबसे उपजाऊ जमीन बन गया और धान की इतनी पैदावार हुई कि नामदेव रातों रात अमीर हो गए। गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए। सबने माना कि यह बाबा का चमत्कार था। जो लोग बाबा की सिद्धियों पर संदेह करते थे, वे भी अब उनकी शक्ति को मानने लगे। बाबा की महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। बाबा ने इस घटना के बाद गांव वालों को एक संदेश दिया, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही जीवन में चमत्कार होते हैं। कर्म करो, लेकिन ईश्वर पर विश्वास भी रखो। जब समय आएगा तो मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। दराना सीख। सच्चे संत और तपस्वी की शक्ति अटूट होती है। कर्म और आस्था से हर समस्या का समाधान संभव है। प्राकृतिक शक्तियों और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत मेल ही सच्चा चमत्कार है। जब समय सही होता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। इस घटना के बाद गुणा बाबा और भी प्रसिद्ध हो गए। वे अपने भक्तों के साथ जंगल में रहते और लोगों की समस्याओं का समाधान करते। उनके आशीर्वाद से अनेकों लोगों की जिंदगी बदल गई। उनके नाम से आज भी गांवों में कहानियां सुनाई जाती हैं और जो कोई भी उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है।